तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी से शुरू होगा और हमें ब्रह्मांड के उस आखिरी छोर तक ले जाएगा जहां तक हमारी नजर जा सकती है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। जरा सोचिए इस बात को, ब्रह्मांड ही सब कुछ है। टाइम, स्पेस, मैटर, मतलब हर एक चीज इसी के अंदर है। हमारी पृथ्वी तो इस महासागर में एक छोटी सी चट्टान है जो हमारी गैलेक्सी के कोई 200 अरब तारों में से बस एक के चक्कर काट रही है। और हमारी गैलेक्सी, वो खुद इस ब्रह्मांड की खरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। तो हमारा सफर यहीं से, हमारे इस आरामदायक और बेशकीमती घर से शुरू होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं ना, हमारा घर एक खूबसूरत नीले रंग के गोले जैसा दिखने लगता है। हमारा पहला स्टॉप है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंसानों का बनाया स्पेस में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर, और इसकी रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इतनी तेज कि ये 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर लगा लेता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ हजारों सैटेलाइट्स ने हमारे प्लैनेट के चारों तरफ एक मकड़ जाल सा बना रखा है। अब हम अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर आ गए हैं। हम चांद पर हैं और यहाँ से हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरते हुए एक छोटे से नीले कंचे जैसी दिखती है। सोचिए, पूरी इंसानियत, इतिहास, सब कुछ बस उस एक छोटे से कंचे पर। चांद की सतह को देखिए, ये किसी युद्ध के मैदान जैसी लगती है जिस पर करोड़ों सालों से उल्का पिंडों और धूमकेतुओं के हमलों के निशान हैं। यहाँ हवा या पानी तो है नहीं, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान यहाँ सैकड़ों, हजारों साल तक ऐसे ही बने रहेंगे। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी पृथ्वी के पास एक एटमॉस्फेयर है जो हमें इन खतरों से बचाता रहता है। चलिए अब एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं। अब हम सैर करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की, हमारे इस कॉस्मिक मोहल्ले की। ये है शुक्र ग्रह, यानी वीनस। अक्सर इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं क्योंकि साइज और ग्रेविटी में ये पृथ्वी जैसा ही है। पर सच कहूं तो ये किसी जहन्नुम से कम नहीं है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना खतरनाक है कि सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब इतना गर्म कि लोहा भी पिघल जाए। अगला स्टॉप मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। यहाँ तो तापमान का खेल ही निराला है। रात में जहाँ टेम्परेचर -70 डिग्री तक गिर जाता है, वहीं दिन में 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है। क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। और ये है हमारे सोलर सिस्टम का दिल, हमारा अपना सूरज। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। ये इतना बड़ा है कि इसमें 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती हैं। इसी की ग्रेविटी ने सबको बांध रखा है और इसी की एनर्जी से हमारी पृथ्वी पर जिंदगी चलती है। अब आते हैं मंगल ग्रह पर, द रेड प्लैनेट। वैज्ञानिकों को लगता है कि अरबों साल पहले यहाँ भी जिंदगी रही होगी। यहाँ बड़े बड़े महासागर थे, घना एटमॉस्फेयर था, और आज ये वो जगह है जहाँ इंसान भविष्य में अपनी बस्तियां बसाने का सपना देख रहा है। और मंगल पर एक चीज है जो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंची है, ओलंपस मॉन्स, एक पुराना ज्वालामुखी। इसकी ऊंचाई हमारे माउंट एवरेस्ट से 1-2 नहीं बल्कि लगभग 3 गुना ज्यादा है। और अब हम पहुंच गए हैं ग्रहों के राजा जुपिटर के पास। ये एक विशाल गैस का गोला है, इसकी कोई ठोस जमीन नहीं है। और इसका ये ग्रेट रेड स्पॉट देख रहे हैं, ये सदियों पुराना एक ऐसा तूफान है जिसमें हमारी 3 पृथ्वी आराम से फिट हो सकती हैं। और तो और इसका एक चांद है यूरोपा, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का पूरा महासागर हो सकता है, जहां शायद जिंदगी भी हो। और ये देखिए, शनि, हमारे सोलार सिस्टम का गहना। इसकी ये शानदार छल्ले हजारों लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इसका एक चांद टाइटन तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। वैज्ञानिक उसे भविष्य की पृथ्वी कहते हैं क्योंकि वहां मीथेन की नदियां हैं, झीलें हैं और अपना घना एटमॉस्फेयर भी है। तो अब हम सौर मंडल के मुख्य ग्रहों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम दाखिल हो रहे हैं ठंडे, अंधेरे और खालीपन में। यहाँ से आगे का सफर और भी ज्यादा अविश्वसनीय होने वाला है। अब हम तारों के बीच के उस गहरे सन्नाटे में जा रहे हैं। नेपच्यून के भी पार हमें मिलती है काइपर बेल्ट। इसे ऐसे समझिए कि ये बर्फीली चट्टानों और छोटे छोटे ग्रहों का एक बहुत बहुत बड़ा घेरा है।
ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 गुना ज्यादा चौड़ा और 200 गुना ज्यादा भारी है। प्लूटो भी इसी बेल्ट का हिस्सा है। और इसी वीराने में सफर कर रहा है हमारा एक दूत, वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। ये इंसानों की बनाई वो चीज है जो हमसे सबसे ज्यादा दूर है, और ये बंदूक से निकली गोली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से इस अनंत में आगे बढ़ता ही जा रहा है। और भी आगे वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम को एक और चीज घेरे हुए है, ऊट क्लाउड। ये बर्फीले धूमकेतुओं का एक बहुत बड़ा गोला है। हाँ, हमने इसे कभी सीधे तौर पर देखा नहीं है, पर हमें पता है कि ये वहाँ है, और माना जाता है कि यहीं पर हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की आखिरी सीमा है। तो अब एक ऐसी छलांग लगाने का वक्त आ गया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम अपने पूरे सोलर सिस्टम को पीछे छोड़ रहे हैं और अपनी गैलेक्सी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो तारों का एक अंतहीन समंदर है। हम अब पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष दूर हैं। और पता है यहाँ से कैसा लगता है? हमारा वो विशाल धधकता हुआ सूरज भी बस एक मामूली सा टिमटिमाता हुआ तारा नजर आता है। सफर का स्केल अब हमारी समझ से बाहर हो चुका है। ये है हमारी अपनी आकाशगंगा, द मिल्की वे। जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। लाइट को, जो दुनिया में सबसे तेज चलती है, उसे भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 1,05,000 साल लग जाएंगे। और इसमें हमारे सूरज जैसे खरबों तारे हैं। अब तैयार हो जाइए आखिरी और सबसे बड़े जूम आउट के लिए। अब हम देखने वाले हैं खुद ब्रह्मांड की बनावट को, जिसे द ग्रेट कॉस्मिक वेब यानी महान ब्रह्मांडीय जाल कहा जाता है। देखिए, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ और गैलेक्सीज के साथ मिलकर बनाती है लोकल ग्रुप। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये लोकल ग्रुप 100 से ज्यादा ऐसे ही ग्रुप्स के साथ मिलकर वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। और ये वर्गो सुपर क्लस्टर भी हजारों दूसरे सुपर क्लस्टर्स के साथ मिलकर लेनाकिया सुपर क्लस्टर नाम का एक दैत्याकार स्ट्रक्चर बनाता है। और ये सब मिलकर वो ब्रह्मांडीय जाल बनाते हैं जहां तक हमारी नजर जा सकती है। और यही है हमारा ज्ञात ब्रह्मांड, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मतलब ये ब्रह्मांड का बस वो हिस्सा है जहां से रोशनी को बिग बैंग के बाद हम तक पहुंचने का टाइम मिला है। ये हमारे ज्ञान की बाउंड्री है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड यहीं खत्म हो गया, बस हम इसके आगे अभी देख नहीं सकते। और ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये मुमकिन है कि हमारा ये इतना विशाल ब्रह्मांड अनगिनत दूसरे ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक हो, जैसे किसी बहुत बड़े कॉस्मिक महासागर में पानी की बस एक अकेली बूंद? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है।